और बिहार सरकार विफल हो गई है लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए। अली अनवर साहब जनता दल यू के हैं, उसी पार्टी के हैं जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, और बिहार सरकार के पास कोई विजन नहीं है। एक नदी को दूसरे नदी में मिलाने की बात है, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। भारत सरकार ने 5 साल पहले 30 करोड़ रुपया दिया सिर्फ कोसी पर बहुउद्देशीय डैम बनाने के लिए, और अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये बात होनी चाहिए बिहार में आपदा प्रबंधन में जो पैसा है वो खर्चा नहीं हुआ। 68 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित बिहार में भूभाग है, और नेशनल फ्लड कमीशन का यह आंकड़ा है 68 लाख हेक्टेयर में 29 लाख हेक्टेयर के लिए अब तक उपाय किए गए हैं बाढ़ से बचाव के लिए, और इस 29 लाख हेक्टेयर के लिए 3000 के लगभग किलोमीटर तटबंध का निर्माण किया गया है। और जो तटबंध अब तक बने हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उसका निरंतर अनुरक्षण होना चाहिए, संपोषण होना चाहिए, लेकिन निधि के अभाव में बिहार में इसका जो अनुरक्षण और संपोषण होना चाहिए नहीं होता है। नतीजा जो तटबंध बने हैं उसके रिवर साइड में सिल्टेशन हुआ है, तटबंध कमज़ोर हुए हैं, और कंट्री साइड में नीचे ज़मीन चली गई है, सतह नीचे चला गया है। 39 लाख हेक्टेयर अभी भी तटबंध से बाहर है जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस 68 लाख हेक्टेयर में महोदय बिहार 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार गंगा बीचों बीच बहती है। 68 लाख हेक्टेयर में अकेले 58 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार है। हमारी सारी नदियां नेपाल से आती हैं, लेकिन नेपाल में ही हाई डैम बना करके इसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि नेपाल में जो पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां भी कई नदियों का उद्गम स्थल है, और जो समतल भूभाग है, जो तराई का इलाका है, वहां भी कई नदियों का उद्गम स्थल है। तो जो पहाड़ से नदियां निकलती है, खास करके जो गंडक है, कोसी है और बागमती है, उसके बारे में अक्सर भारत सरकार के जब प्रतिनिधि नेपाल में जाते रहे हैं तो सप्तकोसी डैम हो बड़ा क्षेत्र में नेपाल में, या सीसा पानी हो या नूनथर हो बागमती और गंडक में, इस पर हाई डैम बनाने की बात होती है, क्योंकि ये नेपाल में पहाड़ी जो पत्थर का पहाड़ है वहां से निकलता है, मिट्टी का भी पहाड़ है। लेकिन कई नदियां ऐसे हैं, नदियों का समूह है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों में जब बाढ़ आती है तो प्रलयंकारी स्थिति पैदा होती है और जान माल की अपार क्षति होती है। जब सीसा पानी में, नूनथर में और बड़ा छत्तर में तटबंध ये हाई डैम बनेगा, बहुउद्देशीय हाई डैम, बिजली पैदा हो सकती है, जल का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन बाढ़ से उत्तर बिहार का बचाव नहीं हो सकता है। इसलिए भी एक बात चली है बड़े जोरों से रिवर्स के इंटरलिंकिंग पर। जयराम जी ने भी अपनी राय दी है खिलाफ में, मैंने खिलाफ में हूँ, पक्ष में हूँ, लेकिन एक बात है बिहार के साथ जुड़ा हुआ। बिहार का भाग्य बड़ा खराब रहा है इस मामले में कि जी बिहार में जो चीज़ें होती है उसका निर्यात होता है। हम अपनी मेधा का निर्यात करते हैं, प्रतिभा का निर्यात करते हैं, श्रम का निर्यात करते हैं, लेकिन बिहार से पानी ले जाए, ये कावेरी और गंगा को जोड़ा जाए, ब्रह्मपुत्र और कावेरी को जोड़ा जाए, तो सरप्लस वाटर को ले जाने की बात हो रही है सिंचाई के उद्देश्य से। बाढ़ से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकता है, ये इंटरलिंकिंग रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें इसका समाधान नहीं है। तो ये पानी हमारे यहाँ है, ये पानी कावेरी में ले जाया जाएगा, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी पीड़ा है कि जो परिणाम है बाढ़ का उसका विश्लेषण न किया जाए, जो कारण है बाढ़ का उसका विश्लेषण किया जाए कि कारणों का समाधान कैसे होगा। तो कारणों का समाधान एक डैम पर अभी जो भारत सरकार के साथ वार्ता चल रही है कि सिर्फ बड़ा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपया लगेगा आज की लागत पर। 30 करोड़ रुपया दिया है डीपीआर बनाने के लिए, पता नहीं डीपीआर कब तक बनेगा। अगर 2 वर्षों में डीपीआर तैयार होगा तो 25 बरस कम से कम बड़ा क्षेत्र के एक डैम के निर्माण में लगेगा।
और 25 वर्षों में आज जो 25,000 करोड़ रुपया है वो 50,000 करोड़ की लागत पर जाएगा। और इस तरह के 3 डैम हैं, फिर भी बिहार की समस्या का समाधान नहीं होगा। नेपाल की सरकार से आपकी बात चलती है, उसमें प्रगति होती है, फिर मंथर गति आती है। तो इसीलिए हमारा एक अनुरोध है, गंगा को, कोसी को घाघरा से जोड़ने की बात चल रही थी और बीच में जितनी नदियां आएंगी उन नदियों को उसमें जोड़ करके जो फ्लड आती है, सरप्लस वाटर होता है, उसको डिफ्यूज किया जाए, उसको पानी को फैलाव किया जाए। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सहमत नहीं। बिहार की कई परियोजनाएं हमारी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति आवश्यक नहीं मिल रही है और भी वो लंबित है। भारत सरकार उसमें प्रयास कर रही है। हमारी ये मांग है कि बिहार को अगर बाढ़ से बचाना चाहते हैं, मैं पुनर्वास के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो 68 लाख हेक्टेयर में 39 लाख हेक्टेयर अभी भी असुरक्षित लोग हैं, उस भूभाग में बसने वाले, उनके सुरक्षा के उपाय के बारे में मैं बात नहीं करता हूं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि 68 लाख हेक्टेयर में जब बाढ़ आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्षा से बाढ़ आवे। कोसी मेची इंटरलिंकिंग, कोसी घाघरा इंटरलिंकिंग, गंडक गंगा इंटरलिंकिंग, इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट वाटर एजेंसी को कहा गया है कि ये एक पर्सपेक्टिव प्लान बना करके दे कि इस पर कैसे होगा। और बिहार में जो पैसा भी है 500 करोड़ रुपया, उसका खर्चा नहीं हो रहा है। अली अनवर साहब जनता दल यू के हैं, उसी पार्टी के हैं जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं। एक नदी को दूसरे नदी में मिलाने की बात है, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। तो ये बात होनी चाहिए, बिहार में आपदा प्रबंधन में जो पैसा है वो खर्चा नहीं हुआ, भारत सरकार ने पैसा दिया है और अभी कोई मेमोरेंडम ने बिहार सरकार ने दिया। भारत सरकार ने 5 साल पहले 30 करोड़ रुपया दिया सिर्फ कोसी पर बहुउद्देशीय डैम बनाने के लिए और अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और बिहार सरकार विफल हो गई है लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए। और बिहार सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि आज भी इंटरलिंकिंग कोई प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से मदद लेकर के उस पर कार्रवाई करे। बिहार की समस्या का समाधान हो सकता है सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर रिवर्स का लिंकिंग प्रोजेक्ट पर बात नहीं हो। बिहार के अंदर कोसी और गंडक को जोड़ा जाए और कोसी और गंडक को जोड़ने में जो आज की लागत पर 3 नदियों में नेपाल पर हाई डैम, बहुउद्देशीय डैम बनाने पर जो 75-80 हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे आज के प्राइस इंडेक्स पर, उससे कम लागत में हिंदुस्तान के टेरिटरी में बिहार में कोसी और गंडक को जोड़ करके नदियों को इंटरलिंक करके बाढ़ से बचाव बिहार का स्थायी समाधान हो सकता है। उसमें तटबंध की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी और हम नहरें निकाल करके छोटी छोटी नदियों को जोड़ करके हम सिंचाई का मुकम्मल इंतजाम कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैंने अपनी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद।